एवरीवन। तो देखो, इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मैटर की। ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। किसी का भी अगर कोई भी चीज़ अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और वो उसका कुछ एक मास है तो वो मैटर कहलाती है। इन जनरल सभी चीज़ें क्या है? मैटर है। अब देखो, मैटर को भी क्लासीफाई करा जाता है दो पार्ट्स में। पहले आते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, जो प्योर है, और दूसरे आते हैं मिक्सचर, जो प्योर नहीं है, जिसमें मिक्स चल रहा है सब। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है? प्योर सब्सटेंस की भी दो कैटेगरीज आ जाती है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आते हैं एंड कंपाउंड्स आते हैं। और जो मिक्सचर है वो भी दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस में क्या होती है? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। जो उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिससे वो बना हुआ है, उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन फिक्स होगा। पहले देखते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, एलिमेंट में सिर्फ एक तरह के ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपने सारे एलिमेंट्स देखे होंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, जो फॉर एग्जांपल जैसे हमने गोल्ड लिया। गोल्ड क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, एयू, गोल्ड का सिंबल है एयू। अब देखो क्या है, अगर हम गोल्ड को देखें, हमें पता है कि हर एक मैटर में क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको एटम्स कहते हैं। एटम से ही बना होता है। तो एलिमेंट्स में भी क्या होता है? छोटे छोटे एटम्स होते हैं। अब ये एटम्स किस चीज़ के हैं? ये सारे एटम्स भी गोल्ड के ही है, छोटे छोटे एलिमेंट्स, छोटे छोटे एटम्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी ऑफ एटम है इज सेम एज दैट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट भी गोल्ड है, और उस एलिमेंट में जो छोटे छोटे एटम्स भी है वो भी ओनली एंड ओनली उसी के हैं, जैसे कि यहाँ पर गोल्ड के ही है। तो जो एटम है उसकी प्रॉपर्टी और जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी भी सेम है। ठीक है, तो एलिमेंट में बस इतना ही था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है? देखो, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस ही होते हैं जिसमें कि आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है। कंपाउंड्स में दो या फिर दो से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में तो बनता है कंपाउंड। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हमने क्या करा? फिक्स्ड प्रोपोर्शन रखा है। क्यों? क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस की हमने डेफिनेशन करी थी उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है। तो कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। ठीक है, विच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वाटर का एग्जाम्पल है। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, वाटर कंपाउंड होता है। अब इसमें देखो, जो इसका जो प्रोपोर्शन है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो क्या आएगा? उसका प्रोपोर्शन है 2:1। अगर आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का देखो तो वो 2:1 में कंबाइंड है। क्या कभी ऐसे हो सकता है, ये प्रोपोर्शन कभी चेंज हो सकता है कि वाटर हमें 1:1 से बने, मतलब एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो वो क्या वाटर कहलाएगा? नहीं। तो मतलब जो ये कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या होता है? उनका भी फिक्स प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि अगर वाटर बनना है तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को 2:1 में मिला के ही बनेगा। ठीक है, तो ये होते हैं कंपाउंड्स। अब एक और चीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब जैसे कि वाटर के एग्जांपल से समझो। वाटर है, ठीक है, ये कंपाउंड है। ये किससे बना है? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ये बना है। ठीक है, अब देखो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। एंड वेरएस जो ये पूरा कंपाउंड है इसकी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना कंपाउंड की, और जो एलिमेंट जिससे वो बना है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन बर्न्स विद द पॉप साउंड। ठीक है, हमें पता है कि हाइड्रोजन बर्न करता है विद द पॉप साउंड। एंड ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्टर होता है कंबशन का, आग का जलना। ठीक है, उसमें जलने में वो हेल्प करता है। वेयर एज जो वाटर है वो क्या होता है? वो पानी क्या होता है? आग को बुझाता है। तो हो गया ना ऑपोजिट। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहा है आग के जलने को, वाटर क्या कर रहा है? बुझा रहा है। तो जो प्रॉपर्टीज है ऑफ द कंपाउंड दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ गया एक। अब चलते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? देखो, मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा कुछ कितने भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट दो होने चाहिए। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं इन एनी रेशो। यहाँ पर
ये चीज़ हाईलाइट करना आपने कि इसमें कोई भी एनी रेशो होता है। ऊपर जब आपने प्योर सब्सटेंसेस देखे थे उसमें आपने क्या करा था कि यहाँ पर एक क्या होगा, फिक्स प्रोपोर्शन में ये पड़े होंगे, ठीक है। लेकिन मिक्सचर में क्या होगा, कोई भी रेशो नहीं फिक्स है। किसी भी रेशो में अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स है उनको कहते हैं मिक्सचर। अब देखो, जो ये सब्सटेंसेस जिनको आप मिक्स कर रहे हो, जिनको इकट्ठा ला रहे हो टू फॉर्म द मिक्सचर, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। उनको कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बोलते हैं एंड दे आर मिक्सड फिजिकली, नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन देम इज प्रेजेंट। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आई कि देखो जो मिक्सचर बना है ना, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक कंटेनर में एक मिक्सचर बनाया हुआ है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट को जस्ट किसी भी रेशो में, जैसे भी आपका मन करे उसी रेशो में हमने यहाँ पर मिला दिया और ये बन गया मिक्सचर। अब क्या है, जो यहाँ पर ये है ना सब्सटेंसेस है जो मिक्स करें, इन्हें कहते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट्स है दे आर जस्ट फिजिकली मिक्स्ड, मतलब कि आपने एक सब्सटेंस उठाया, दूसरा उठाया, किसी भी रेशो में आपका जितना मन किया आपने यहाँ पर डाल दिया, मिला दिया। ये जस्ट क्या है, फिजिकली आपने इनको मिक्स कर दिया है, लेकिन देयर इज़ नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। ये बॉन्डेड नहीं है आपस में, जस्ट आपने मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये रहता है मिक्सचर में। अब इन शॉर्ट अगर इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करें तो मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में सबसे पहले तो क्या चीज़ होनी चाहिए, कंपोनेंट्स होने चाहिए 2 और मोर, ठीक है। 2 और मोर कंपोनेंट्स होने चाहिए, 2 और मोर कंपोनेंट्स इसमें होने चाहिए, और वो जो कंपोनेंट्स होने चाहिए दे कैन बी इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में ये कंपोनेंट्स मिक्स होने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या आता है, देयर इज ओनली फिजिकल, दे आर ओनली फिजिकली मिक्स्ड, फिजिकली मिक्स्ड है ये सिर्फ, एंड देयर इज नो केमिकल बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है, नो केमिकल बॉन्ड। तो ये किसी को अगर डेफिनेशन लर्न करने में प्रॉब्लम रहती है तो मत करो, मैं कहती हूँ ये डेफिनेशन ही आप मत करो लर्न, सिर्फ आप क्या करो कि ये पॉइंट्स लर्न कर दो, ठीक है। तो पॉइंट्स अगर आपको ध्यान है कि क्या क्या होते हैं, आप इजीली इसकी क्या कर सकते हो, डेफिनेशन बना सकते हो। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कंटेन करता है 2 और मोर कंपाउंड्स इन एनी रेशो विच आर फिजिकली मिक्स्ड बट नो केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। बन गई ना अब डेफिनेशन, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो मिक्सचर समझ आ गया कि मिक्सचर में जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो गए वो मिक्स हो गए इन एनी रेशो, ठीक है, किसी भी रेशो में, ठीक है। और वो जो कंपोनेंट्स हो गए दे आर जस्ट फिजिकली मिक्स्ड बट देयर विल बी नो केमिकल बॉन्ड। अब देखो जो मिक्सचर होता है उसके हमने 2 पार्ट्स करे हैं, ठीक है। मिक्सचर भी 2 तरह के, एक है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, इन मिक्सचर्स में ना जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स अब आप समझ गए ना कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स वो है, वो सब्सटेंसेस है जो जिससे मिक्सचर बना है, जो कि आपने उसमें डाले हैं मिक्स करने के लिए, ठीक है। इन होमोजेनियस मिक्सचर कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड, ठीक है, कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कि यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इसका क्या मतलब है मैं अभी बताती हूँ, पहले पूरा देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना होमोजेनियस मिक्सचर में, वो आप देख नहीं सकते, ठीक है, सेपरेटली नहीं देख सकते कि ये सब्सटेंस 1 मिक्स किया था, ये 2 मिक्स किया था, ठीक है। और ना ही आप उनको ईजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। मान लो कि आपने एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें क्या डाला, यहाँ पर था वाटर, ठीक है, यहाँ पर था वाटर, और ऊपर से आपने डाल दी शुगर, ठीक है, चीनी डाल दी आपने, मतलब आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया है। शुगर सॉल्यूशन अगर आपने बनाया है तो और आप इसको मिक्स करोगे, सॉल्यूशन तो तभी बनेगा ना जब आप इसको मिक्स करोगे, ठीक है। आपने इसको मिक्स कर दिया और उसके बाद अब मुझे आप ये बताओ, क्या आप इसमें इसके कंपोनेंट्स को देख सकते हो, नहीं ना। क्या आप शुगर सॉल्यूशन में शुगर को अलग से देख सकते हो पानी में, नहीं। आप बोलोगे कि मैम वो तो घुल गया, यस, अगर वो घुल गया तो वो ही तो शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। और वो जो शुगर सॉल्यूशन है वो है होमोजेनियस मिक्सचर। अब इसी से आइडिया लगा दो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। हमेशा कभी भी देखो जो भी डेफिनेशंस होती है ना, पहले उसके एग्जाम्पल्स पे स्टिक क्या करो, एग्जाम्पल अगर पता हो ना तो एकदम से सारा ही कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अब होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंपोनेंट्स कंप्लीटली एक दूसरे में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और जो उनका कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट।
चलो इस पॉइंट को अब ब्रेक डाउन करते हैं। कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है? मान लो कि एक बीकर है, इसमें आपने शुगर का सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक ढक्कन लिया, अब इस सॉल्यूशन से थोड़ा सा सॉल्यूशन बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो एक कॉम्पोजिशन यहाँ पर था, जिस कॉम्पोजिशन में यहाँ पर थे, ठीक है, वही कॉम्पोजिशन आपको उस ढक्कन में जो आपने थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाला, कॉम्पोजिशन वहाँ पर भी सेम रहेगा। मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जो कंपोनेंट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पूरे के पूरे मिक्सचर में, ठीक है। तो ये होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब ये है कि जो पार्टिकल्स है दे कांट बी सीन सेपरेटली, तो वही चीज़ हो रहा है जो पार्टिकल्स है, मतलब पार्टिकल्स बोल सकते हो या कंपोनेंट्स बोल सकते हो। जो कंपोनेंट्स है वो आप अलग से नहीं देख सकते हो। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, आप इसमें शुगर अलग से नहीं देख सकते, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हो गया कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड इजीली, वो भी आपको पता है। शुगर सॉल्यूशन बना लो, उसके बाद मैं आपको कहूँ कि शुगर निकाल दो वापस, तो नहीं निकाल पाओगे ना। अदर मेथड हो गए बेशक, लेकिन इजीली आप उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल यहाँ पर और लिख लेते हैं। जैसे अभी हमने करा शुगर सॉल्यूशन, वैसे ही सॉल्ट का सॉल्यूशन बना दोगे, या फिर एयर, सबसे अच्छा एग्जांपल एयर। अब एयर में आपको पता है क्या क्या होता है? वेरियस गैसेस होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये क्या है, एयर भी एक तरह का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। एयर भी हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। एयर में भी आप क्या नाइट्रोजन को निकाल सकते हो। मैं कहूँगी कि नाइट्रोजन दिखाओ ज़रा, नाइट्रोजन कौन सी है, नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करो, सेपरेट आउट करो, तो नहीं हो सकती। वो होमोजीनियसली वो आपस में क्या है, मिल गई है गैसेस सारी, तो इसलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर है। उसमें क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक चीज़ देखना है यहाँ पर, सॉल्ट प्लस शुगर इन वाटर, ठीक है। अब ये वाटर है, वाटर में शुगर डाल रहे हो, सॉल्ट भी डाल रहे हो, ठीक है, और मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहे हो, तो वो क्या है, वो भी होमोजेनियस मिक्सचर है। क्योंकि अगेन ना आप सॉल्ट को देख पाओगे अलग से, ना ही शुगर को अलग से देख पाओगे, वो कंप्लीटली आपस में मिक्स हो जाएगा और उनका कॉम्पोजिशन भी यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि इसका ऑपोजिट होता है। जैसे होमोजीनियस में, हेट्रोजीनियस में उसमें डिफरेंट रहेगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इसमें कंपोनेंट्स आर नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर एंड कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। कॉम्पोजिशन इनमें यूनिफॉर्म नहीं होती, जैसे कि हमने होमोजीनियस में करा था कि यूनिफॉर्म होगी, इसमें यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। अब इसके जो कंपोनेंट्स हो गए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हो गए, दे कैन बी सीन सेपरेटली इन द मिक्सचर। आप बड़ी आसानी से मिक्सचर में बता सकते हो, ये देखो इसके ये कंपोनेंट्स है, इससे ये बना हुआ है, ठीक है। दे कैन बी सीन ईजीली, है ना, एंड दे कैन बी सेपरेटेड ईजीली। और उनको सेपरेट करना भी, अगर आप देख पा रहे हो कि अलग अलग कंपोनेंट्स को, तो आप इजीली सेपरेट भी कर पाओगे उसको। एंड इवन बाय हैंड पिकिंग, हाथ से उठा के भी आप क्या करोगे, सेपरेट कर लोगे। अब एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले सबसे जनरल से शुरू करते हैं। जैसे कभी आपने घर में देखा होगा कि दालें देखी होगी, हमारी मदर्स क्या करती है, दालें छांटती है। दाल बनाने से पहले छांटती क्या है कि उसमें जो डर्ट पार्टिकल्स है, कंकड़ है, उनको साइड करती है, ठीक है। अब ये क्या है, पल्सेस विद सम डर्ट पार्टिकल, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पल्सेस एंड डर्ट पार्टिकल्स है वो आपस में कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुए हैं, और इनका जो कॉम्पोजिशन भी है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। जैसे डर्ट पार्टिकल्स हर जगह एक समान नहीं होंगे, कहीं डर्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए किसी पोर्शन में, किसी पोर्शन में कम हो गए। अब देखो सॉल्ट प्लस शुगर, ठीक है। इससे पहले एक ये देख लेते हैं मिक्स नमकीन का। आपने मार्केट से कभी भी आप नमकीन खाते होगे, आपने कभी मिक्स नमकीन खाई है, ठीक है, नहीं खाई है तो खा लेना। मिक्स नमकीन में आपने देखा होगा कि वैरायटी होती है, ठीक है। उसमें पीनट्स भी होते हैं, पीनट भी होती है, सेवैयाँ भी होती है, काजू भी होते हैं, कॉर्न्स वाली नमकीन भी होती है, ठीक है। बाकी मुझे नाम नहीं पता, मटर भी होता है आई थिंक, ठीक है। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्या है उसमें नमकीन्स में चीज़ें मिक्स करिए और मिक्स नमकीन बनाइए, तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। क्योंकि उसमें एक तो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो रहे कंपोनेंट्स,
और दूसरा ये है कि उनका जो कॉम्पोजिशन है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पर आपको पीनट्स ज़्यादा, किसी पोर्शन में आपने जैसे एक आप पोर्शन उठा दोगे अपनी मुट्ठी में तो आप देखोगे इसमें मेरे पास पीनट्स ज़्यादा आगे, इसमें मेरे पास काजू ज़्यादा आगे, ठीक है, कुछ और चीज़ें कम आ गई, तो यूनिफॉर्म नहीं है कॉम्पोजिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका इक्वली नहीं होता। तो ये भी हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। सॉल्ट प्लस शुगर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब आप कहोगे कि मैम ऊपर भी तो आपने बताया था कि सॉल्ट प्लस शुगर इन वाटर है ये, ठीक है, कि आप बोलोगे कि सॉल्ट प्लस शुगर यहाँ पर भी है नीचे भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर सॉल्यूशन बोला है आपको, ठीक है, सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन बोला है तो वो है होमोजीनियस। अगर आपको सिर्फ बोला है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर तो वो है हेट्रोजीनियस। देखो एक छोटी छोटी चीज़ से कितना डिफरेंस पड़ता है। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पानी की, सॉल्ट एंड शुगर आपने पानी में डाले, मतलब आपने घोल के बनाया, तो क्या बना, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर जस्ट बोला है कि सॉल्ट और शुगर है, जस्ट आपने सॉल्ट लिया और शुगर लिया और दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। कभी नमक और चीनी को ऐसे ही सूखा सूखा ही मिक्स करना, ज़रा क्या बनता है, तो वो हेट्रोजीनियस बनेगा ना। आप देख पा रहे हो अलग अलग कंपोनेंट्स को, शुगर के पार्टिकल्स आप अलग देख पा रहे हो, सॉल्ट के पार्टिकल्स आप अलग देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। और साथ में ये भी आ जाएगा मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड को वाटर में डालो तो सैंड अलग ही दिखेगी वाटर में, तो ये भी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इनमें क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है। और होमोजीनियस में क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।